सर जय हिंद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मुझे आपसे बातचीत करनी थी। मुझे एक ऐसे इन्फेंट्री के अफसर से बातचीत करनी थी जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम किया हो, जिन्होंने एलओसी और एलएसी पर काम किया हो, जिन्होंने हालातों को अपनी नजर से देखा हो और उनको महसूस किया हो। इसके लिए सर मैंने आपको याद किया। दरअसल थैंक यू सर, शुक्रिया। दरअसल एक खबर आ रही है कि आर्मी चीफ ने भी इसके संकेत दिए थे कि आने वाले वक्त में इन्फेंट्री में वोमेन्स की एंट्री हो सकती है। आर्टिलरी में, जिसमें हम कभी सोचते नहीं थे कि लेडीज आज उसमें आ चुकी हैं। आर्मर्ड की बात करें और बाकी तो सब कोर्स में तो हैं ही, लेकिन अब आरटी में अगर आ गई हैं तो अब कहा जा रहा है कि अगला स्टेप जो है वो इन्फेंट्री का होगा। कैसे हम देखें, क्या इन्फेंट्री के जवान इसके लिए तैयार हैं? क्या दुश्मन हमारा इसके लिए तैयार है? राजेश जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। जो यूएस आर्मी है, यूके की आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी है, चाइना की आर्मी, इन सब में वुमेन ऑफिसर्स हैं। और इसमें जो कम्बैट में, एक्चुअल कम्बैट में जो है, अमेरिकन वुमेन हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और उनके जो सोल्जर हैं वो भी है, और इन्फेंट्री में है, और आर्मर में भी है। और ये जो है तकरीबन 2015 के करीब इनको कम्बैट आर्म में डाल दिया गया था। और ये अफगानिस्तान में भी रहे हैं डिप्लॉयड, बाकी जगह भी डिप्लॉयड रहे हैं, और इन्होंने अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कारनामा जो है अंजाम दिया है। और जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस हैं उसके अंदर भी कुछ ये विमेन जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो हैं। साथ ही साथ जो यूके है, यूके में उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसके अंदर भी ये वुमेन ऑफिसर्स, मतलब वो काबिलियत दर्शाता है। चाइना में एक फ़र्क है। चाइना जो है उसने जो अपनी लेडी ऑफिसर्स है उसको कम्बैट आर्म्स में नहीं डाला, उसको कम्बैट सपोर्ट आर्म्स में डाला हुआ है। प्लस बाकी जितने भी टेक्निकल, जैसे साइबर वॉरफेयर हो गया या ड्रोन्स को ऑपरेट करना है, उस टाइप की टेक्निकल चीज़ों में उनको डाला है। अब हमारे यहाँ जो है, हमें पता है कि पहले 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहली लेडी ऑफिसर इंडक्ट हुई थी। आज की डेट में एनडीए से 3 साल का ट्रेनिंग करके ये जांबाज कैडेट, जो मैं लड़कियां बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए तो बच्ची हैं, तो ये जो जांबाज लड़कियां हैं, एनडीए 3 साल की सख्त मेहनत करके अब आईएमए में है, और 1 साल बाद जो है वो कमीशन ऑफिसर्स बन जाएंगी। जितनी अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन से भी ये लेडी ऑफिसर्स आई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कार्रवाई की है जहाँ पे भी ये तैनात रही हैं। देखिए, ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो है, वहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लेडी कैडेट्स ने टॉप किया है पूरे कोर्स को। और मतलब आप ये सोचिए कि मेल हैं वहाँ पे, उनके साथ compete करके अगर आप टॉप कर रही हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, इंडियन आर्मी में कम्बैट सपोर्ट आर्म में अभी तक थी। एयर डिफेंस हो गया, इंजीनियर्स हो गया, सिग्नल्स हो गया, उसके बाद जो है आर्टिलरी, जैसा आपने जिक्र किया, रिसेंटली आर्टिलरी में भी ये इंडक्ट हुई हैं। और अब चर्चा हो रही है कि इनको इन्फेंट्री में भी आ सकती हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट टीम जो एयरफोर्स का है उसके अंदर आप देखिए लेडी ऑफिसर्स हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा, स्पेशली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है, उन्होंने अपने आप को काबिल तारीफ कार्रवाई करके जो है अपना वर्चस्व दिखाया कि जी हम हैं, अब फाइटर एयरक्राफ्ट चलाती हैं। और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं उसके अंदर भी लेह लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में ये लेडी एयरफोर्स पायलट्स जो हैं ये ऑपरेट करती हैं। तो जो नेवी है उसके अंदर अब सबमरीन में भी, सबमरीन का मैं ज़िंदगी बताऊँ कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। और क्योंकि आप महीनों महीनों कई बार जो है सबमरीन में आपको रहना पड़ता है, तो नेवी में भी वुमेन ऑफिसर्स भी हैं, और उनके जो सोल्जर्स कहूँगा, सेलर, वो सबमरीन्स में भी हैं। जनरल द्विवेदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि आगे आने वाले समय में लेडी ऑफिसर्स को जो है हम इन्फेंट्री में
जी डाल सकते हैं। पर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने एक बोला था कि ये सोशलाइज एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से जो स्पेशली जो सोल्जर क्लास है वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, और गांव में हमें पता है कि वहाँ पे एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड है। मतलब गांव में हर जगह हर चीज़ में जो आदमी है उस वो मतलब सर्वोपरि वो है। आज की डेट में थोड़ा सा चेंज आने लग गया जहाँ पे गांव से भी लड़कियां निकल रही हैं। आप देखिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना में पेरेंट्स उनको इनकरेज कर रहे हैं, अब जॉब करने लगी, पर अभी भी थोड़ा सा वो माइंडसेट है कि लेडीज जो हैं या गर्ल्स जो हैं ये हमसे नीचे हैं और ये हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये माइंडसेट के साथ चल रहे थे। इनिशियली जब लेडी ऑफिसर्स पास आउट होके आई थी इनिशियल बैच से लेके अभी तक, शुरू में जवान को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि वो मतलब कैसे इंटरेक्ट भी करे और कैसे रिएक्ट करे। कई जगह देखा गया कि वो मैडम बोलते थे, कई जगह लेडी ऑफिसर ने बोला जी आप हमें सर बोलो, आप हमें मैडम क्यों बोलते हो। और एक दो जगह ऐसे हुए जहाँ पे जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कंफ्यूज रहा हूं क्योंकि जब मैं आर्मी में था उस वक्त हमें एएससी में जाना पड़ता था या दूसरे कोर में, तो वहां पे मिलती तो हम समझते थे कि अब जैन साहब बोले कि जैन मेम साहब बोले, जैन मैडम बोले, क्या बोले, ये कंफ्यूजन थी। और बिल्कुल ये कंफ्यूजन तो होगी एक्चुअली में बिल्कुल। तो शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी, पर जिस तरह से अलग जो सपोर्टेड आर्म्स हैं और सर्विसेज यूनिट्स में इन लेडी ऑफिसर्स ने कार्य किया, उससे जवानों के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ इनके अंदर काबिलियत है। क्योंकि काफ़ी लेडी ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने ट्रुप्स को समझाया, उनके साथ मिल के जो है काम किया है, उनको गाइड किया है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। और आज की डेट में लेडी ऑफिसर फुल कर्नल बन के जो है ये यूनिट्स कमांड कर रही हैं, छोटी मोटी नहीं मैं बीच मतलब। में थोड़ा सा टोक रहा हूं, जी आपको ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, लेकिन जी जी जब मैं इन्फेंट्री की बात करता हूं, आपको एलपी पे भी रहना है, आपको दुश्मन के बिल्कुल मतलब आमने सामने, जहां पे दुश्मन आपको सुन रहा है, आप दुश्मन को सुन रहे हैं एलओसी पर, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर पर। वहां पर नहाने के भी ज्यादा अच्छे बंदोबस्त नहीं है, खाने के भी ज्यादा अच्छे बंदोबस्त नहीं है, कपड़े पहनने के भी अच्छे बंदोबस्त नहीं है। वहां पर क्या हम उम्मीद करें, और क्या हम जो कालिया सर को भूल सकते हैं जिस प्रकार से उनके साथ पाकिस्तान ने किया, या 7 अक्टूबर इजराइल पे जो हमला हुआ, हमास ने सबसे पहले उनकी लेडीज और जो सोल्जर थी उनको उठाया, क्या हम उनसे नहीं सीख रहे हैं? देखिए दिक्कतें तो आएंगी हर जब भी आप कोई नई चीज करते हैं तो शुरू शुरू में दिक्कतें ओके। आएंगी। इसीलिए जब भी इनकी इंडक्शन होगी पहले तो जो मेल और फीमेल का जो आज फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको बराबर किया जाएगा अगर इन्फेंट्री यूनिट में इंडक्ट करना है, क्योंकि वो टफनेस चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए। तब आप जब अपने जवान के साथ रूट मार्च कर रहे हैं या कॉर्डन एंड सर्च में जा रहे हैं या कोई और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप पीछे नहीं रह सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस जो है बराबर होगी और वो जो लड़कियां पास करेंगी वही इन्फेंट्री में, और वो भी वॉलेंटियर। जो जो मैं सोचता हूँ कि उनको वॉलेंटियर जाना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिमोट एरियाज में उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। पोस्ट अलग अलग जगह हैं, बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहाँ कोई फैसिलिटी होती नहीं है। कंटिन्यूस कॉम्बैट मतलब ऑपरेशनल एरिया में कंटिन्यूस कॉम्बैट एरिया में रहने से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। अब ये उतना स्ट्रेस ले पाएंगी नहीं ले पाएंगी सोचने वाली बात है। एलसी पे शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, उसको ये संभाल पाएंगी नहीं संभाल पाएंगी। जब इन्फेंट्री का सोल्जर मूव करता है तो उसका जो कॉम्बैट लोड होता है वो काफ़ी होता है। राइफल भी होगी, रक्सैक भी होगा, एमिनेशन भी होगा, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना होगा जब आप ऑपरेशंस के लिए निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें फिजिकल फिटनेस में आ जाती हैं। अब आप ऑपरेशन में हैं,
अब आपके लिए कोई अलग जगह तो मिलेगी नहीं, आपको बाथरूम जाना है या कुछ और पर्सनल अगर जो आपने हाइजीन को मेंटेन करना है उसके लिए आपको जगह चाहिए, वो जगह तो मिलेगी नहीं। तो ये चैलेंजेस आएंगे, पर जिस तरह से हमारी विमेन ऑफिसर्स ने अभी तक अपने आप को संभाला है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई जरिया देखा जाएगा जिसके थ्रू ये सेटल हो जाएंगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अब आप हाई एल्टीट्यूड में हैं, अब बंकर में हैं, अब बंकर में जगह उतनी ही है, अब वहाँ आपको भी रहना है और आप जवान भी रहेंगे साथ में, तो बिल्कुल सर। जवानों को भी आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा दिक्कत होगा और वाइसा वर्सा आपके लिए भी थोड़ा सा उलझन वाली स्थिति होगी। तो पर ये एडजस्टमेंट की चीज़ें हैं, और अगर उन्होंने फौज ज्वाइन की है और वो जी वॉलंटियर होकर इन्फेंट्री बटालियन में आते हैं, तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ के ये हो लड़कियां जाएगा। करेंगी। चलिए, हम जी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हमारी बेटियां अगर फाइटर जेट उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, पैराएसएफ में वहां पर भी उन्होंने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, बलिदान के बैच लिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि इन्फेंट्री के जो जवान होते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, उनका रहने का, जीने का, काम करने का तरीका बहुत करेक्ट, अलग बिल्कुल होता है। मैं